आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज बिहार विधान परिषद 2022 के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है और इसी चुनावी परिणाम में आज सिवान से राजद के महागठबंधन का जो घटक दल राजद है, राजद प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और इस जीत के बाद यहाँ जिले में जश्न का माहौल है। चारों ओर राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और अब विनोद जायसवाल जीत के बाद यहाँ राजद के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के आवास पर गए हैं और इस दौरान हम लोग यहाँ पहुंचे हुआ है। यह राजद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी का आवास है और इनके आवास पर भी लगातार लड्डू मिठाई बांटे जा रहे हैं और राजद कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम लोग से जुड़ गए राजद के पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि इस जीत का श्रेय किसे जाता है और इस जीत के बाद राजद की अगली रणनीति क्या होगी। स्वागत है सर। इस जीत का श्रेय किसे देंगे आप मंत्री जी? जीत के श्रेय जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, पहले तो इस जीत का श्रेय उन्हीं लोगों का है, इसलिए कि उन्हीं लोगों को वोट देने से विनोद कुमार जायसवाल की जीत हुई है। और जहाँ तक दल का सवाल है तो दूसरा श्रेय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देंगे, जिन लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करके और बूथों तक पहुंचा करके विनोद कुमार जायसवाल के त्रिस्तरीय पंचायत में जो सरकार में उसमें ग्राम पंचायतों की सरकार को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन लगातार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और मनमाने ढंग से पंचायतों में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्या तो आपका, अगर आपके विधान पार्षद जीते हैं तो क्या माना जाए विधान परिषद में इस बात की आवाज गूंजेगी? चुनाव के कैंपेन जो विनोद कुमार जायसवाल कर रहे थे और मैं भी उसमें सम्मिलित था, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जीते हुए जनप्रतिनिधियों के सामने यह करार किए थे कि जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की, ये पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं इनके अधिकार पर जबरदस्त हमला कर रही है, कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें आप लोग जिताइए, मैं जीत करके जाऊँगा तो जो आपके अधिकार के कटौती सरकार कर रही है, अधिकार के कटौती सरकार कर रही है, उसके सरकार के गलत नीति के खिलाफ मैं विधानसभा में आप लोगों के पक्ष में आवाज़ उठाने का और आप लोगों के साथ रहकर संघर्ष करने का। भाजपा द्वारा लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कहा जाता था कि यह हमारी परंपरागत सीट है, लगातार यहाँ भाजपा जीती है और जीतेगी। इस बार राजद यहाँ जीता है, तो इस नया जो जनादेश मिला है, इस जनादेश के पीछे का कारण क्या है मंत्री जी आपके नजरों में? सबसे जबरदस्त कारण है कि केंद्र हो चाहे राज्य सरकार जो हुकूमत चला रही है, इनके शासनकाल में बिहार के आम नागरिक सुरक्षित नहीं। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजी रोटी देने में ये विफल है। विधि व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, घूसखोरी चरम सीमा पर है और कहीं भी किसी तरह के मान सम्मान मिलने की बात नहीं है और महंगाई आकाश छू रही है और सभी तरह जो है जहाँ देखिए वहाँ ये जो है सरकार के नियंत्रण में है। मतलब जो वर्तमान सरकार है इसके इकबाल घट गए हैं और जनता असुरक्षित हो गई है। ऐसे परिस्थिति में लोगों का यह मानना है यह एनडीए की सरकार बिल्कुल अक्षम है, सक्षम नहीं है। इसलिए ये एक संकेत है कि हम लोग पूरे बिहार में जो एनडीए के जो व्यवस्था और इनके जो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनको हम लोग सबक सिखाएंगे और उसी का परिणाम है। और जो आप रिजल्ट देख रहे हैं हर जगहों पर ये बीजेपी सीट बांट लिया और जदयू सीट बांट लिया, लेकिन प्रतिपक्ष में इन दोनों ने जहाँ जहाँ लड़े आरजेडी से ही महागठबंधन के जो प्रत्याशी रहे हैं
उन्हीं लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए। इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार और ये जो है रोजगार, शिक्षा, ये सब तरह के जो कारण है जिससे जो मतदाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लोगों ने फैसला लिया है। यही सब अनेकों कारण है जिसके चलते इनके पक्ष में लोग बंद नहीं हुए। और सीवान में तो गठबंधन ने इतना अच्छा प्रत्याशी दिया जो सबके दिल में बसता है। और एक बात जान लीजिए, शांति, सद्भावना, भाईचारा, आपसी व्यवहार, सबको लेकर चलने की सलाहियत जिस प्रत्याशी में होगी उसी को मतदाता वोट करेंगे। ये तमाम गुण विनोद कुमार जायसवाल में देखने को मिला। इसलिए विनोद कुमार जायसवाल के पक्ष में गोलबंद होकर के लोगों ने वोट दिया और एनडीए को हराने का काम किया। और जितने कैंडिडेट थे उन तमाम लोगों के संबंध में उन लोगों ने जानकारी लेने का मतदाता काम किया, तो बुझाया कि जितने लोग हैं ये सब जो है उथल पुथल वाले लोग हैं, ये व्यवस्था ठीक नहीं चला पाएंगे। इसलिए विनोद कुमार एक गंभीर व्यक्ति है और इसको कुछ जनता से लेना नहीं है बल्कि जनता को देना है। इसलिए कि संपन्नता में इसके पास कोई कमी नहीं, इसके बाप ज़्यादा संपन्न है और सही बोलता है, ठीक बोलता है, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद बोलता है, उद्योग लगाकर नौजवानों को रोजगार देना चाहता है और सबके साथ दुख सुख में शामिल होने की बात करता है, जनप्रतिनिधियों के अधिकार के लड़ाई लड़ने का बात करता है। वैसे परिस्थिति में सीवान के जनता को क्या चाहिए? इसको अमन चैन होना चाहिए। आज जिसमें लक्षण दिखलाई देगा कि अमन चैन को बर्बाद कर देगा, उसको यहाँ के जनता जो है अब आपको बतलाते अब भविष्य में वैसे लोग आएंगे तो उनको चुनने का काम लोग नहीं करेंगे। यही तमाम कारण है जिस कारण से एनडीए की हार हुई है, अन्य लोगों की हार हुई है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक अच्छे उम्मीदवार विनोद कुमार जायसवाल जी। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी जी थे और इन्होंने बताया, आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर अमन पसंद जनता ने यहाँ जो निर्णय लिया है वह निर्णय चारों तरफ सराहनीय है और इसी का प्रतिफल है कि यहाँ से विनोद जायसवाल चुनाव जीते हैं और विनोद जायसवाल की जो प्राथमिकता थी, उनका जो एजेंडा था, उस एजेंडे पर अब काम होंगे। हम लोग से जुड़ गए हैं जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी। उनसे हम लोग जानेंगे कि जो महागठबंधन के पक्ष में जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश से ये कितना इत्तेफाक रखते हैं। विधायक जी स्वागत है। आज आपके महागठबंधन के घटक दल राजद प्रत्याशी की जीत हुई है और जीत ऐतिहासिक हुई है, लगभग हजारों मतों के अंतर से उन्होंने विजय दर्ज की है, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ जो अपना मंडेट देकर अपना जनादेश देकर महागठबंधन के उम्मीदवार जायसवाल ने को जिताया है, इसके लिए उन लोगों को बधाई देते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक इस जीत के मायने मतलब की बात है तो चुनाव कैंपेन के दौरान ही हमें महसूस हुआ था, हम लोग पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट के सभी लोग, मंत्री लोग, माले के सब लोग एकजुट होकर के हम लोग चुनाव प्रचार चला रहे हैं। और शुरू में ही हमने कई बार बोल दिया था कि ये जीत पक्की है और सचमुच में जीत हासिल हुआ। वही आपके सामने जो मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जो कह रहे थे, मैं पूरी तौर पर उस बात का समर्थन करता हूँ कि पूरे देश के भीतर आज महंगाई का जो स्थिति है, पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की कीमत इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, आम आदमी भारी तबाह है और इसमें भी इनकी मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार को ख़त्म किया है, करोड़ों की संख्या में नौकरियां छीनी है, लोगों की आमदनी घटी है। बिहार के हालात पर अगर नज़र डालें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर फेल हो चुका है।
हर रोज हत्याएं, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सारी घटनाएं घट रही हैं और प्रशासन दर्शक बना हुआ है, केवल खाना पूर्ति हो रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। तो इस हिसाब से भी देखिए, रोजगार के सवाल पर भी कोरोना काल में बड़े पैमाने पर मजदूर लोग लौट करके बिहार आए और हम देख रहे हैं कि आज बेरोजगार होकर खा रहे हैं। चुनाव में हम लोगों ने इसको नारा के रूप में दिया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाए, रोजगार का सृजन होगा। सरकार में भी कोई प्रावधान नहीं, तो हर तरह से बिहार और देश की जनता एनडीए गठबंधन से नाराज थी और इसलिए एक बड़ा ध्रुवीकरण बिहार के भीतर हो रहा था, हुआ भी है। अभी आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने हासिल किया है वो नहीं है। इसके साथ साथ सभी जगहों पर मजबूती के साथ टक्कर दिया गया है। गोपालगंज में भी जो टक्कर हुआ है उसको जितनी मान सकते हैं, तो एक कुल मिलाकर के कहा जाए तो जन विक्षोभ जो बढ़ा है सरकार के खिलाफ, इसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। लोगों ने करके महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, उस प्रतिनिधियों ने जो उत्तर दिखाते हुए अपना मत दिया है, फिर एक बार तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी का आवास है। यहाँ लगातार राजद समर्थकों का और जो माले समर्थक हैं आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लगातार एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल, उनका भी आगमन होने जा रहा है और वो यहाँ आकर के अपना आभार व्यक्त करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।